मेरे पास बहुत सारे कमेंट एंड ईमेल आ रहे थे कि दीदी आप ब्लॉग बनाओ। ओके ओके बना रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट एंड बहुत सारे सामान खरीदना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए। एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं रहता है कि मैं मार्केट जाऊँ, काश कोई मेरे लिए सारा सामान लेकर के आ जाता। पर मम्मी बोल रही है कि तू भी मार्केट चल, तभी तुम्हारा सामान आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। और शशि मार्केट जाना है तो उसे जाने नहीं दे रही है, बोल रही है कि तुम्हें जो चाहिए बोल, हम लेकर के आ जाते हैं। पर उसको जाना ही है, जबकि उसे बुखार भी लगा हुआ है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है मार्केट जाने का। मुझे जो सामान मंगाना होता है मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ और बाकी चीजें तो मम्मी ला करके दे ही देती है। पर जो चीजें मुझे चाहिए वो ऑनलाइन मिलेंगे, लेकिन 5-6 दिन में आएंगे और 5-6 दिन बहुत ज्यादा टाइम होता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे खुद का वीडियो अपलोड करूँ और आज से ही करूँ। तो मैं जा रही हूँ मार्केट में, बहुत सारी चीजें खरीदने हैं। एंड हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सारे ब्लॉग अपलोड करूँ एंड जो भी मैं अपने लाइफ में सीखी हूँ वो सारी चीजें आपसे शेयर करूँ। एंड बहुत सारी चीजें मिल के सीखेंगे। फिलहाल मैं मार्केट जाने वाली हूँ और पसीना देख रहे हो, फैन ऑफ कर दिए हैं ताकि फैन का आवाज ना जाए वीडियोस में। पर फिर भी कुछ दिन के लिए साउंड क्वालिटी थोड़ा सा बेकार ही मिलने वाला है, पर धीरे धीरे मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है। ओके, अब बहुत बोलिए, अब जा रहे हैं मार्केट। शशि तो बहुत ज्यादा खुश है और मैं पहली बार मार्केट जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन मार्केट जाने से पहले मैंने अपने बहन को बोली कि जा एटीएम से पैसा निकाल करके ले आ। और वो 5 मिनट से एटीएम के पास ही खड़ा थी। मैं पास में जाकर के बोली कि जा अंदर, तो वो बोलती है कि एक आंटी है जो कि बहुत देर से पैसा निकालने की कोशिश कर रही है। फिर मैं बोली कि जा जाकर के मदद कर दे, शायद उन्हें नहीं निकालने आ रहा होगा। और यही बात था यार, उन्हें निकालने ही नहीं आ रहा था। खैर उनका भी पैसा निकल गया और हम भी पैसा निकाल करके सीधा मॉल पहुंच जाते हैं। और मॉल में जैसे ही पहुंचे हमें सबसे पहले ये खिलौना ही दिखा जिसका प्राइस कुछ ज्यादा ही था, पर ये काफी क्यूट थे यार। और चूंकि इंडिपेंडेंस डे आने ही वाले हैं तो हमारे यहाँ के मॉल में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा करके 50% ऑफ दिया जा रहा है। और तो और 1 पे 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, ऐसे करके हर प्रोडक्ट फ्री में ही हमें दिया जा रहा था। और ये सिलसिला 15 अगस्त तक चलने वाला है। हम मॉल में घूम घूम करके शॉपिंग कर रहे होते हैं कि फिर इन दोनों को पसंद आता है ये वाला लंच, जिसे मम्मी सीधा मना कर देती है कि प्लास्टिक के लंच बॉक्स में तो खाना नहीं मिलने वाला, तुम्हें जो लंच बॉक्स है उसी में लेकर के जा। और फिर जो जरूरत की चीजें थी वो खरीद करके हमने जूस पीना शुरू कर दिया ताकि और भी एनर्जी मिले और बहुत सारा शॉपिंग कर सके। जूस पी करके हम चल पड़े यहाँ बर्तन दुकान में। और भैया का सामान इतना ऊपर रखा हुआ था कि बार बार सीढ़ी लगा करके इन्हें उतारना पड़ रहा था। और यहाँ से सामान लेकर के हम निकल पड़े सब्जी मार्केट, जहाँ मम्मी बहुत सारा सब्जी खरीदी। और सब्जी मार्केट में पहले जितना भीड़ रहता था अभी उतना भीड़ नहीं दिख रहा है। और सब्जी का भी मात्रा बहुत कम ही बाजार में गिरा हुआ है। सब्जी वगैरह लेकर के निकल ही रहे थे कि पास में ही हमें स्वीट वाला दुकान दिखा। फिर क्या, आए थे सामान लेने और टूट पड़े खाना पे। हमने कुछ मिठाइयाँ खाए पर इतना में मन नहीं भरने वाला था, अभी तो सिर्फ शुरू ही हुआ है, अभी और भी खाना है। हम लोग मिठाई खा करके फिर से पास के मॉल में पहुंच गए और वहाँ भी कुछ खरीदारी। मेरे भाई को तो बिल्कुल रंगीन रंगीन चीजें ही पसंद आ रहे थे जिसे मम्मी नहीं खरीद रही थी क्योंकि वो प्लास्टिक का था। हमें किचन का ही ज्यादा सामान खरीदना था तो हम वही चूज कर रहे थे। और शशि को बिल्कुल रंगीन रंगीन प्रोडक्ट खरीदना था। और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग बनाना था क्योंकि चीजें तो इन लोग ही खरीद रहे थे। यहाँ तक कि मेरा भी सामान इन लोग ही खरीद रहे थे अपने अनुसार। शशि ये सबको तो कुछ भी पसंद आ रहा था, पर साथ में मम्मी है वो वही चीजें खरीदेंगी जो उनको लगता है कि जरूरी का है। शशि को तो ऐसे भी खरीदना नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ मार्केट घूमना था। पर मार्केट आते ही उसका 3 टी-शर्ट खरीदा गया। हम मॉल से खरीदारी करके निकल ही रहे होते हैं कि तभी हमें दिखता है ये अतरंगी चीज, जिसे हम लोग सजाना शुरू कर देते हैं और इसका क्यूटनेस को निहारना शुरू कर देते हैं। इसे पता है कि ड्रेस मुझे नहीं खरीदना है, फिर भी चीजों को देखे जा रही थी। खैर हमें यहाँ का एक भी ड्रेस अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहाँ से उठा करके ले आए हैं। पर जैसा भी था अच्छा ही था यार। और यहाँ से निकलने के पहले इसी के पास में कुछ देर खड़ा होकर के बहुत सारा हवा को फील कर लेती हूँ। इस मॉल से शॉपिंग करके हम लोग निकल पड़े और फिर से एक और मॉल में पहुंचे। और यहाँ दिखता है शोभा को बारबी डॉल। फिर क्या, ये मम्मी से जिद करने लगती है कि मुझे बारबी डॉल खरीदना ही है, जबकि इसके पास एक और बारबी डॉल घर पे है। बहुत समझाने मनाने के बाद फाइनली शोभा ये बारबी डॉल नहीं खरीदती है और समझदारी दिखा देती है। यहाँ के जितने भी परफ्यूम थे उसमें से कोई भी परफ्यूम हमें पसंद नहीं आता है। और फिर शोभा को ये बैग पसंद आ जाता है, पर शशि को कोई और बैग पसंद था। और ये बैग के साथ ऐसा ऐसा पोज दे रही थी जिसे मैं पहली बार देखी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शोभा को भी इतना अच्छा अच्छा पोज देने आता है, वो भी बैग। शशि बोलता है कि दीदी ये वाला बैग बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। कुछ चीजें हमने इस मॉल से भी खरीदी। मार्केट जाने का ज्यादा से ज्यादा मकसद खाना ही रहता है। तो फिर हमने यहाँ भी चाट और रसगुल्ले खा लिए और अब आप पहुंचे हैं घर पे। और अब
अब मैं आपको दो चीज को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। पहला ये कढ़ाई जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा और इसका 5 साल का वारंटी था। हमने भैया को बोला कि आप हॉकिंस का दिखाइए, उन्होंने दिखाया पर वो मुझे पसंद नहीं आया। ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा लगा और तो और इसका 5 साल का वारंटी दे रहा था, जबकि हॉकिंस वाला को 2-3 साल का ही था। हमें यही पसंद आ गया और हमने ये खरीद लिया। फिर हमने खरीदा ये डोसा तावा जो कि काफी बेहतरीन है और इसका गारंटी मिला है 2 साल का और इसका रिव्यू भी काफी बेहतर था। मैंने अमेज़न पे देख करके वहाँ गई और मैंने एक चीज नोटिस की कि कुछ प्रोडक्ट का प्राइस ऑनलाइन ज्यादा रहते हैं। अमेज़न पे हॉकिंस का डोसा तावा का प्राइस था अराउंड 1600 कुछ रुपया, पर हमें मार्केट में ये 1300 कुछ रुपया में ही मिल गया। मतलब गजब यार, जितना का उम्मीद हो उससे कम प्राइस में ही प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो सच में बहुत ज्यादा खुशी होता है।